दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो गई है। दिल्ली वो जगह है जहां से फ्री बीज की शुरुआत हुई और हर चीज फ्री देने के लिए होड़ सी लग गई। ये जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली का चुनाव जो घोषित हुआ है, क्या इसके बाद दिल्ली दिवालिया घोषित होगी? अगर हम जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने चुनावी वादों के तहत और फ्रीबीज की घोषणा करी है, आज हम उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दिल्ली का बजट कितना है, दिल्ली के पास पैसा कितना है और ये जो घोषणाएं की जा रही हैं इनका पैसा कहां से आएगा। इसीलिए दिल्ली की जनता को बहुत सोच समझकर इस बार चुनाव में उतरना होगा और अपने वोटों का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अगर दिल्ली की जनता अगर देश को रास्ता नहीं दिखा पाएगी तो फिर कौन दिखाएगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा इस समय देश में है। इसीलिए जब भी फ्री बीज की बात होती है, आप बाकी राज्यों के लोगों से जब बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि भाई दिल्ली में तो हर आदमी फ्री मांगने के लिए बैठा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री बस सर्विस, जो चाहिए दिल्ली वालों को बस फ्री चाहिए। ये दिल्ली की इमेज पूरे देश में बन गई है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या वास्तव में दिल्ली सब कुछ फ्री अफोर्ड कर सकता है? और अगर नहीं तो किसकी कीमत पर ये सब फ्रीबीज दी जाएगी? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे आंकड़े लेके आया हूं। दिल्ली सरकार के बजट का एनालिसिस है, क्योंकि एज ए वोटर हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चुनावी वादों पे मोहर लगा रहे हैं, क्या वास्तव में वो कभी पूरे भी होंगे या नहीं, या सिर्फ हमें धोखा दिया जा रहा है चुनाव में वोटों को बटोरने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे सामने दो डॉक्यूमेंट है। एक है बजट दिल्ली सरकार का, जिसको आप 24-25 का बजट बोल सकते हैं, जो अभी दोबारा आएगा फरवरी में, लेकिन उससे पहले चुनाव है। लेकिन जो 24-25 का बजट था, अगर आप उसको भी एनालाइज करते हैं और जिस तरह से चुनावी वादे किए गए हैं, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से हालत दिल्ली की खराब है। और अगर मैं ये कहूं कि चुनाव के घोषणा होते ही क्या दिल्ली का दिवालियापन भी घोषित हो जाएगा, ये तो रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दिल्ली के लिए चुनाव क्यों बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दोस्तों दिल्ली की जो टोटल रेवेन्यू जनरेशन है, जो टोटल दिल्ली की जो कमाई है, वो है करीब 62,000 करोड़ रुपए। 62,000 करोड़ रुपए जो रेवेन्यू मिलता है। सरकारें प्रोजेक्ट करती हैं 72,000 75,000 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो दिल्ली सरकार का आंकड़ा है वो है कि पिछले साल हमें 62,000 करोड़ रुपए टोटल हमारा रेवेन्यू था। अब उन पे खर्चे क्या थे और उसकी कीमत क्या उठानी पड़ी? दिल्ली में जो टोटल रेवेन्यू जो खर्चा है वो है, सैलरी में करीब जाता है 11,000 करोड़ रुपए, पेंशन में करीब जाता है 3,100 करोड़ रुपए। जिसमें हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं उसमें दिल्ली का खर्चा है करीब 16,000 करोड़ रुपए। हेल्थ केयर में जो बजट में खर्चा रखा गया था वो है 9,000 करोड़ रुपए। फ्री बस राइड देने का शौक है दिल्ली में, उसकी कीमत है 10,000 करोड़ रुपए। सोशल वेलफेयर की हम बात करते हैं, SC ST को वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी जो कीमत है 6,500 करोड़ रुपए। अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उसकी कीमत है 4,300 करोड़ रुपए। ये बात अलग है कि दिल्ली में पार्किंग की भयंकर समस्या है। वाटर सप्लाई, अगर हम इसकी बात करें तो दिल्ली में हालांकि बहुत ही गंदा पानी आता है, लोग बीमार रहते हैं, हॉस्पिटलों में लाइन रहती है, लेकिन उस वाटर सप्लाई के लिए भी 3,500 करोड़ रुपए का बजट है। फ्री बिजली दिल्ली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए भी करीब 3,500 करोड़ रुपए का बजट है। रूरल डेवलपमेंट, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में कुछ काम होता है, उसके लिए करीब 1,000 करोड़ रखा गया है। और इरिगेशन, जो दिल्ली में हर साल बाढ़ आ जाती है, उस पर अभी तक ध्यान नहीं है, उसके लिए मात्र 300 करोड़ रुपए रखा गया है। कुल मिला के अगर आप ये देखें तो ये टोटल बिल जो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करी है, ये बैठता है करीब 68,000 करोड़ रुपए। और जो टोटल रिसीट है, जो कमाई है दिल्ली की, वो है 62,000 करोड़ रुपए। तो बार बार ये बोलना कि साहब दिल्ली सरप्लस स्टेट है, हमारा सरप्लस बजट है,
आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार ये बोलती है, ये उनका बजट ही बोलता है कि ये घाटा है। अब ये सरप्लस कैसे दिखाते हैं, इसको भी हमें समझना जरूरी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कैपिटल आउटले होता है, जिसके कारण आप दिल्ली के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, बाकी चीजों को मेंटेन करते हैं, उसका जो खर्चा था वो दिल्ली सरकार ने घटा के 29% घटा दिया है। इसका मतलब दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट में करीब 2,500 करोड़ रुपए घटा दिए, एजुकेशन में 550 करोड़ रुपए घटा दिए और हेल्थ केयर में करीब 400 करोड़ रुपए घटा दिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है। बजट में उन्होंने दिखाया कि हम खर्चा करेंगे जनता को दिखाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए कर नहीं पाए। अब दूसरी तरफ अगर आप कैपिटल आउटले की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपके फ्लाईओवर भी कम हो गए, आपका जो अर्बन डेवलपमेंट का काम था वो कम हो गया। तो कुल मिला के स्थिति है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर इस समय पैसा नहीं है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल सरकार ने कहा है कि हम हर महिला को हम 2100 रुपए देंगे हर महीने। करीब करीब आप इस बात को मान लीजिए कि हम 25,000 करोड़ की, 20 से 25,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है। 62,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है, 68,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी बजट प्रस्तुत किया गया है। अब उसमें 20,000 करोड़ रुपए आप और जोड़ दीजिए, मतलब जो घाटा अभी आपका मात्र 6,000 करोड़ रुपए था, वो बढ़ के, अगर ये ईमानदारी से ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये अपने वादों को पूरा करते हैं और जो आधी अधूरी सुविधाएं अभी दिल्ली में मिल रही है, अगर उसमें भी अगर कटौती नहीं होती है, तब भी 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए दिल्ली का बजट डेफिसिट हो जाएगा। मतलब कि जितना रेवेन्यू हम कमा रहे हैं 62,000 करोड़, उसका ऑलमोस्ट 1/3 घाटे में जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 3 साल लगातार ये घाटा चलता रहा, तो जितना रेवेन्यू दिल्ली सरकार जनरेट करेगी, वो पूरा का पूरा टैक्स आपको उधार चुकाने में निकल जाएगा तीसरे साल के बाद। तो क्या होगा, दिल्ली में अराजकता फैलेगी। दिल्ली के अंदर जो भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, उनका बुरा हाल होगा। लोगों को सैलरीज टाइम पे नहीं मिलेंगी, आपको दवाइयां टाइम पे नहीं मिलेंगी, स्कूलों का बुरा हाल होगा, सड़कें रिपेयर नहीं होंगी, फ्लाईओवर जाम रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे, बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि दिल्ली की जनता सोच समझकर चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करे। आपसे जब भी अब प्रत्याशी मिलने आए, वो अपनी अपनी बातें कहें कि हम आपके लिए ये सब करने वाले हैं, तो उनसे एक सवाल जरूर करिएगा, ये पैसा आएगा कहां से? कृपया वो आंकड़ा भी बताइए। अगर आप वो नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप जनता से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये वादा पूरा कर ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों कि आपको एक जागरूक नागरिक बनना ही होगा, नहीं तो आपको सब्जबाग दिखाए जाएंगे कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे, जबकि हालत यह है कि पैसा ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में चुनाव तो घोषित हो गए, लेकिन क्या दिल्ली का दिवालियापन भी घोषित हो जाएगा इन चुनावों के साथ? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब आपके पास प्रत्याशी आएंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे, क्या आप उनसे ये सवाल करेंगे कि जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि उनका पैसा कहां से आएगा? और वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास सब इंतजाम है। उनको कहिएगा कि आपका बजट ऑलरेडी घाटे का, ऑलरेडी आपके पास पैसा नहीं है। जो अभी आप कर रहे हो, इन नई घोषणाओं का पैसा कहां से आएगा? या तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए, उसके ऊपर आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आप पैसा कैसे जनरेट करेंगे, नहीं तो हम मानेंगे कि आप हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं और वोट लेने के लिए आप जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद यह है दोस्तों कि दिल्ली की जनता समझदारी दिखाएगी, इस फ्री बीज के चक्कर में नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और अगर आपके दोस्त दिल्ली में रहते हो, उनको जरूर भेजिएगा। उनसे कहिएगा कि इस तरह के सवाल पूछने जरूरी हैं, क्योंकि अगर दिल्ली रास्ता दिखाएगा तो देश भी सुधरेगा, बाकी राज्यों के लोग भी इस तरह के सवाल करने लगेंगे
और जो फ्री बीज की कल्चर है, देश में जनता के पैसे को राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो लुटाया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो ये देश बर्बादी की तरफ जाएगा। हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, हेल्थ नहीं दे पाएंगे, रेलवे अपग्रेड नहीं होगी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कत आएगी, हम अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण भी नहीं कर पाएंगे। समस्याएं बहुत गंभीर है। क्या दिल्ली की जनता रास्ता दिखाएगी? सवाल इस बात का है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दिल्ली की जनता फ्री बीज के झांसे में एक बार फिर आएगी या दिमाग से काम करेगी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।